बेटा नेक्स्ट थ्योरम है थ्योरम नंबर थर्ड, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। मीन्स एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉ कर रहे हैं सेंटर से, किसके ऊपर, एक कॉर्ड के ऊपर। इट मीन्स इट बाइसेक्ट द कॉर्ड, यानी कि एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी हमें प्रूव करना है। क्या क्या चीज़ गिवन है, एक कॉर्ड गिवन है, एक परपेंडिकुलर गिवन है, ओ एम इज द परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। और हमें प्रूफ क्या करना है बेटा, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। बाइसेक्ट का मतलब होता है ए बी को तो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। ए बी को इक्वल पार्ट में डिवाइड करने का मतलब हो गया एम को ए बी का मिड पॉइंट प्रूव करना है। सिंपल, एक गिवन में क्या लिखोगे, एक सर्किल with center O, a circle with center O, OM is perpendicular on chord AB। ये तो हमें गिवन हो गया। टू प्रूव में क्या लिखोगे बेटा, AM इज इक्वल टू बी एम, M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, या तो ये लिख दो AM इज इक्वल टू बी एम या M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। कंस्ट्रक्शन क्या करा बेटा हमने, इसमें एक कंस्ट्रक्शन हमने कर लिया, OA और OB को ज्वाइन कर लिया। उसके बाद इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, इन दोनों ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। सिंपल, OA इज इक्वल टू OB, रेडियस ऑफ द सर्किल, OM इज इक्वल टू OM कॉमन, और OMA इज इक्वल टू एंगल OMB ईच 90। OMA इज इक्वल टू एंगल OMB ईच 90, ठीक है। तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगी, R फॉर राइट एंगल, H फॉर हाइपोटेन्यूज, S फॉर साइड। RHS से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे, तो AM इज इक्वल टू BM हो जाएगा बाय CPCT से, AM इज इक्वल टू BM हो जाएगा बाय CPCT से। सो M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। क्लियर बेटा, क्या गिवन था बेटा, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, यानी एक परपेंडिकुलर गिवन था, एक कॉर्ड के ऊपर हमें प्रूव करना था एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। दोनों ट्राइंगल्स को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर ला, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ओ एम इज इक्वल टू ओ एम कॉमन, और ओ एम ए इज इक्वल टू एंगल ओ एम बी बाय गिवन, ठीक है। तो दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए RHS से, तो ए एम इज इक्वल टू बी एम हो गया बाय CPCT से। नेक्स्ट, इसकी जस्ट वाइस वर्सा थ्योरम होती है बेटा। थ्योरम क्या होती है, a line drawn through the center, a line drawn through the center of a circle to bisect the chord is perpendicular to the chord। मीन्स हमें अब की बार क्या गिवन है बेटा, एक लाइन ड्रॉ करी है जो कि ए बी के मिड पॉइंट, सेंटर से एक लाइन ज्वाइन करी है, या ये कह लो ए बी के मिड पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करा गया है। देन वी हैव टू प्रूव दैट ओ एम इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी। इससे पहले वाली थ्योरम में क्या था, अब की बार हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करा था, हमें मिड पॉइंट प्रूव करना था। इस वाली थ्योरम में क्या है बेटा, मिड पॉइंट गिवन है, परपेंडिकुलर प्रूव करना है। मिड पॉइंट गिवन है, परपेंडिकुलर प्रूव करना है। तो गिवन क्या हो गया बेटा, ए सर्किल विद सेंटर O, ए सर्किल विद सेंटर O, AB इज द कॉर्ड एंड M इज द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड, M इज द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड AB, ठीक है। OM ज्वाइन, और OM को ज्वाइन करा गया। टू प्रूव OM इज परपेंडिकुलर ऑन AB, हमें क्या प्रूव करना है, OM इज परपेंडिकुलर ऑन AB। कंस्ट्रक्शन, OA इज इक्वल टू OB, OA और OB को ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन OA एंड OB। अब देखो बेटा, फिर से इन दोनों ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर रहे हैं। कैसे, OA इज इक्वल टू OB, रेडियस ऑफ द सर्किल, OM इज इक्वल टू OM कॉमन, और OMA, सॉरी 90 डिग्री एंगल नहीं है, AM इज इक्वल टू BM गिवन है, M इज द मिड पॉइंट ऑफ गिवन है, M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB गिवन है, तो M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, तो AM इज इक्वल टू BM हो गया। तो दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए S S S से, दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय S S S से। सो एंगल OMA इज इक्वल टू एंगल OMB आ जाएगा, सो एंगल OMA इज इक्वल टू OMB आ जाएगा बाय CPCT से। बट OMA प्लस OMB इज इक्वल टू 180 डिग्री भी है, OMA प्लस OMB इज इक्वल टू कितना है, 180 डिग्री भी है, लीनियर पेयर। कौन सी प्रॉपर्टी से, लीनियर पेयर प्रॉपर्टी से। सो बाय इक्वेशन 1 एंड 2, बाय इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या आ जाएगा, जब ये दोनों का सम 180 डिग्री और इन दोनों का सम 180 डिग्री और दोनों एंगल्स आपस में इक्वल, तो एक एंगल कितने का हो गया, 90 का हो गया। बाय इक्वेशन 1 एंड 2 से OMA इज इक्वल टू एंगल OMB आ जाएगा, तो OMA इज इक्वल टू OMB आ जाएगा इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो OM इज परपेंडिकुलर ऑन AB हो जाएगा, सो OM इज परपेंडिकुलर ऑन AB हो जाएगा बेटा। क्लियर, दोनों थ्योरम में कोई डिफरेंस नहीं है। इसमें हमें मिड पॉइंट गिवन था, इस वाली थ्योरम में हमें परपेंडिकुलर गिवन है, मिड पॉइंट प्रूव करना है। इस वाली थ्योरम में हमें परपेंडिकुलर गिवन था, मिड पॉइंट प्रूव करना था, और इस वाली थ्योरम में हमें परपेंडिकुलर गिवन था, हमें मिड पॉइंट प्रूव करना था, ठीक है। सॉरी, मिड पॉइंट गिवन था, परपेंडिकुलर प्रूव करना था। क्लियर, ओके बेटा।